नमस्कार देशवासियों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और पूछ रहा है भारत आज एक ही चीज, एक ही शब्द या एक, मैं क्या कहूं, जैसे इंग्लिश में कहते हैं स्लैंग होता है, जो मन में आया वो बोल दिया, बिहारी गुंडा। सुनिएगा ध्यान से देशवासियों, बिहारी गुंडा क्या होता है? बिहारी गुंडा कौन होता है? बिहारी गुंडा, गुंडा समझ आता है, बिहारी गुंडा क्या होता है भाई? कोई किसी के साथ बदतमीजी करे वो गुंडा, कोई गाली दे वो गुंडा, समझ आता है। लेकिन बिहारी गुंडा क्या होता है भाई साहब? होता क्या है बिहारी गुंडा, ये तो जरा समझाने की कोशिश करें। जब पूछा गया इन सांसद महोदया से कि मैडम बिहारी गुंडा क्या होता है, तो बोली मैंने तो बोला ही नहीं मैंने। लेकिन बिहारी गुंडा आज देश पूछ रहा है, भारत, सिर्फ बिहार नहीं, भारत पूछ रहा है कि बिहारी गुंडा क्या होता है। मजाक में बोल दिया, मजाक कर लिया, दो दोस्त खड़े हैं, अरे तू ये है तू वो है, चलता है। आपस में किसी की टांग खींचने में बोल दिया, समझ आता है। दोस्ती में उसने आपको बोल दिया, अरे तू यूपी का है, अरे तू बिहार का है, तू पंजाब का है, तू ये है तू वो है, दोस्ती में। लेकिन बिहारी गुंडा, डिमीन करना, बेइज्जती के लहजे से कहना, बदतमीजी के लहजे से कहना, क्या कहना चाहते हैं कि बिहार में सिर्फ गुंडे होते हैं, कि बिहार की जनता गुंडा होती है, कि बिहारी होना क्या कोई छोटी चीज है, या बिहारी होना कोई गलत चीज है, या बिहार से आने वाला हर व्यक्ति गुंडा होता है। आपको बताऊं आज कि पंजाब में जितनी खेती होती है वो कौन करते हैं? यूपी और बिहार के लोग। हरियाणा में जब चावल बोया जाता है इतने इतने पानी में, कौन जाके बोता है? पूछिए हरियाणा के ठेकेदारों से, जमींदारों से। यूपी और बिहार का आदमी, बिहार का मजदूर ज्यादा। उस बिहार के मजदूरों के नुमाइंदे सांसद को एक दूसरे सांसद कहते हैं बिहारी गुंडा। मैं इसलिए समझना चाह रहा हूं दर्शकों, और आप लोग मैसेज करते हैं ना, जब आप लोग जब बोलते हैं, बात करते हैं, बिहारी गुंडा क्या होता है, क्या तात्पर्य था इसके पीछे सांसद महोदया का? बिहारी गुंडा, दो शब्द यूज किए गए, ये नहीं तुम गुंडे हो, बड़े बदमाश हो, ये कुछ नहीं कहा गया। बिहारी गुंडा, ये समझिए, दो शब्द जोड़े गए। यानी उनके दिमाग में बिहार को लेके एक धारणा है या नहीं? मैं आपसे पूछ रहा हूं देशवासियों, किसी और से नहीं। दर्शकों आपसे पूछ रहा हूं, किसी और से नहीं। बिहारी गुंडा, गुंडा कौन होता है? पूछिए आप, गूगल मत करने लगिएगा गुंडा कौन होता है, गुंडा डालने लगे। गुंडा वो होता है जो गलत काम करे, गुंडा वो जो दादागिरी करे। कोई किसी को छेड़ रहा है, कोई बदतमीजी कर रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई अपने शारीरिक बल पे अपना दमखम दिखा के कुछ कर रहा है। तो क्या वो सांसद बिहारी गुंडा है? मैं एक बार फिर, क्योंकि जब बहस शुरू करूं मैं, तो ये जो तू मैं की बहस से पहले दर्शकों ये सोच साफ होनी चाहिए। पहली बात मैं आपको बताऊंगा ये कौन से दो सांसद हैं, आखिरकार ये दोनों हैं कौन, पता होना चाहिए आपको। जिसने कहा और जिसके बारे में कहा, दोनों के बारे में। और उसमें से मैं तो चाहता था दोनों सांसद लाइव आए, लेकिन जिसने कहा वो आने से मना कर रही हैं, लेकिन जिसके बारे में कहा वो लाइव होंगे और पूरा पैनल होगा उसके अलावा। क्योंकि बिहारी गुंडा जब कोई कहता है ना, तो उसका सिर्फ उस व्यक्ति नहीं, अगर उनको सिर्फ निशिकांत दुबे को, जिनके बारे में कहा गया महुआ मित्रा द्वारा, सिर्फ अगर उनके लिए कहना होता तो कहते गुंडा, बदमाश। अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो गलत व्यक्ति। बिहारी गुंडा मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको साफ होना चाहिए बहस से पहले कि उनके दिमाग में क्या चल रहा था। बिहार को लेके जो धारणा है, और वो सिर्फ बिहार को लेके नहीं, यूपी को लेके भी है। मैं आपको बता दूं, अफगानिस्तान से लेके, अफगानिस्तान, जी हां ठीक सुन रहे हैं आप, जब वहां काम करते हैं ना, तो हमारे यूपी और बिहार के ज्यादा मजदूर। संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, मिडिल ईस्ट, कतर, 46, 47, 50 डिग्री के आसपास जो मेहनतकश लोग हैं, कौन हैं? मैंने समझाया आपको, पंजाब और हरियाणा कहा जाता है फूड बोल ऑफ इंडिया, सारा खाना यहां से आता है। वहां कौन खेतों में काम करता है जी? बिहार का व्यक्ति ना करता है। और आपके लिए बिहारी गुंडा है वो महुआ मित्रा।
महुआ मित्रा आपके लिए वो बिहारी गुंडा है। पहले अब मैं आपको बता रहा हूं हुआ क्या। देशवासियों, महुआ मित्रा और निशिकांत दुबे, इसमें ये दो कैरेक्टर्स हैं। कौन? महुआ मित्रा, जिनके बारे में कहा जा रहा है, इन्होंने कहा, बताऊंगा ये कौन है, और फिर एक निशिकांत दुबे जिनके बारे में कहा गया। महुआ मित्रा ने ट्वीट करके कहा कि आपकी अटेंडेंस शीट, सुनिए, कि आपकी अटेंडेंस शीट के बारे में टिप्पणी की उन्होंने। किसने की? महुआ मित्रा ने। महुआ मित्रा कौन है पहले यह बताना जरूरी है आपके लिए। महुआ मित्रा टीएमसी की सांसद है। जी हां, टीएमसी की लोकसभा की सांसद हैं। संसद में मुखर होकर बोलती हैं, यह सही बात है। प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठाती हैं। पश्चिम बंगाल की कृष्णा नगर सीट से सांसद हैं। 2019 में संसद में आईटी की स्थायी समिति की सदस्य बनाई गई, पहली बार संसद बनी। ममता बनर्जी जो तृणमूल कांग्रेस की नेत्री हैं और अब मोदी के खिलाफ खड़े होने के ख्वाब देख रही हैं, उनके बेहद करीबी 2010 में टीएमसी में शामिल हो गई थी महुआ मित्रा। 2010 में राजनीति से पहले बैंकर थी। जेपी मॉर्गन ग्रुप एक है बड़ा, उसकी उपाध्यक्ष रही हैं, वाइस प्रेसिडेंट रही हैं जेपी मॉर्गन की। तो ऐसा नहीं कि यहां से पैदल हैं, बहुत समझदार नेत्री हैं, बहुत समझदार नेत्री हैं। उसके बावजूद बिहारी गुंडा सोच दर्शाती है, सोच। और दूसरा व्यक्ति जिसके बारे में कहा गया वो कौन? निशिकांत दुबे। तो कौन है ये निशिकांत दुबे? बीजेपी के लोकसभा के सांसद हैं, झारखंड की गोंडा सीट से सांसद हैं। 2009 में राजनीति में कदम रखा था बिहार में, भागलपुर के रहने वाले हैं। कॉरपोरेट जगत से भी इनकी बताए जाते हैं बहुत करीबी रिश्ते हैं। सियासत में आने से पहले एसआर के निदेशक के पद पर कार्यरत थे यही निशिकांत दुबे। तो आप समझ गए ये दोनों कौन है। आपको मैं बताऊं हुआ क्या। आईटी की बैठक चल रही थी, ये दोनों आईटी कमेटी के सदस्य हैं। विवाद हुआ, जासूसी विवाद पर बैठक बुलाई गई। आईटी पर संसदीय कमेटी की बैठक हो रही है। गृह आईटी मंत्रालय के अधिकारी मौजूद हैं, आए हुए हैं। ये नहीं कि सिर्फ ये सांसद हैं, सदस्य बैठे हुए हैं कमेटी के, है ना, ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, बाबू लोग बैठे हुए हैं। सदस्यों ने साइन नहीं किए। कोरम पूरा नहीं होने पर, यानी कोरम होता है दर्शकों, कोरम यानी अगर एक बैठक बुलाई गई है तो मिनिमम टू मिनिमम इतने लोग होने चाहिए तब कोरम माना जाता है। तो कोरम नहीं थी। बैठक स्थगित। समिति के अध्यक्ष शशि थरूर हैं। इसके महुआ ने कहा, जब ये कहा गया, देखिए वहां कोई है तो नहीं, रिकॉर्डिंग तो नहीं चल रही थी, लेकिन ये सब लोग थे, बाबू लोग भी थे, नेता भी थे। तो वहां पर इन दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। उसके बीच महुआ मोइत्रा ने अचानक निशिकांत दुबे को कह दिया बिहारी गुंडा। सिर्फ गुंडा नहीं, सिर्फ बदमाश नहीं, बिहारी गुंडा। तो उसके बाद बवाल हो गया। तो मैं कुछ कहूं और मेरे जो ये श्याम प्रकाश पुरोहित जी हैं, टीएमसी के नेता, खालिद अब्दुल्ला, तन्वी दास, चंद्र प्रकाश सिंह, ये लोग कुछ कहें, इससे पहले मैं सीधा जा रहा हूं निशिकांत दुबे जी के पास। निशिकांत दुबे के पास मैं जा रहा हूं, सांसद हैं निशिकांत दुबे, लाइव जुड़ रहे हैं मेरे साथ। 50-50 निशिकांत दुबे जुड़ गए। निशिकांत जी, सुबह से आप चैनलों पे जा रहे हैं, रिपोर्टर सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन मैं यहां रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, रिपब्लिक भारत पे आपका स्वागत तो है ही सांसद महोदय, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि कोई और कुछ और बात बताएगा, मैं कहूंगा तो वो किसी और के मुंह से सुनी होगी। मैंने भी कई वहां पे जो नेता थे, बाबू थे, बात की, उनका कुछ और वर्जन है। आप बताइए और सीधा जनता से संवाद कीजिए, जनता को बताइए सांसद महोदय कि आखिरकार क्या हुआ, क्यों हुआ, और महुआ मित्रा ने यह कहा कि नहीं कहा। निशिकांत दुबे, आप बताएं। निशिकांत दुबे, तो जब हम लोग वहां पहुंचे तो हम भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि पहले तय देख लेते हैं कि इनका कोरम पूरा हुआ कि नहीं हुआ। उसी में हमने चेयरमैन से प्रोसीडिंग स्टार्ट होने के पहले पूछा कि आपका कोरम पूरा हो गया। केवल 8 ही लोग उनके मौजूद थे, सारे लोग हम लोग थे और भी 12-13 लोग थे बीजेपी। तो हमने तय किया था कि हम चूंकि
इसके खिलाफ प्रिविजन ला रहे हैं तो मॉरल नहीं कहता है कि हम साइन करें, लेकिन साइन नहीं करने के बाद भी जैसे मैं लोकसभा में जाऊं और साइन नहीं करूं तो मुझे कोई लोकसभा घुसने से नहीं मना कर सकता, मुझे कोई वहां भाषण देने से मना नहीं कर सकता। मेरी इच्छा है कि मैंने नहीं किया। वो 2000 रुपया जो है वो साइन जो है आपका केवल वो 2000 रुपये के लिए है और स्टैंडिंग कमेटी में वो साइन आपका कोरम पूरा करने के लिए है। दोनों दो चीजें। तो हमने साइन नहीं किया था तो हमने पूछा, जैसे ही हमने पूछा उसी में ये भड़क गए और सीधा एक नहीं 3 बार इसने बिहारी गुंडा बिहारी गुंडा बिहारी गुंडा और उसके अलावा और भी मां बहन की जो गाली हो सकती है, एक महिला इस तरह से गाली दे मेरे 13 साल के संसदीय इतिहास में ये पहली बार हुआ। सारे लोग शॉक थे लेकिन हमने उनको अच्छे तरीके से हैंडल किया। लेकिन मैं तो झारखंड का 3 बार का सांसद हूं, बिहारी गुंडा कह के बिहार को गाली देके तो इसका मतलब वो झारखंड के सांसद होने के बावजूद भी झारखंड के लोगों को गाली दे रही हैं क्योंकि हम हिंदी भाषी हैं। बिहार को गाली दे रही हैं, उत्तर प्रदेश के लोगों को दे रही हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा जो भी हिंदी भाषी क्षेत्र है। तो ये तृणमूल कांग्रेस का, क्योंकि आज जब मैं मुद्दा उठाना चाह रहा था तो तृणमूल कांग्रेस के जो फ्लोर के लीडर हैं सुदीप बंदोपाध्याय मुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे माइक के माध्यम से। तो मेरा ये समझ में आया, जो मैं कल से ट्वीट कर रहा था, कि ये ममता बनर्जी जी का जो असली चेहरा है उत्तर भारतीयों के खिलाफ, हिंदी भाषियों के खिलाफ, वो सब एजेंडा जो है वो सामने आ गया है। और अब उनके साथ जो दल हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी उनके साथ मिलना चाह रही है, बसपा मिलना चाह रही है, राष्ट्रीय जनता दल मिलना चाह रही है, या जो भी हिंदी भाषी क्षेत्र के कांग्रेस ही यदि मिलना चाह रही है, उनके लिए एक सोचनीय प्रश्न है कि क्या हिंदी भाषी के खिलाफ जो दल है, जो हिंदू भाषियों को यहाँ एक एमपी को जो है धमकाने की कोशिश कर रहा हो, जो गुंडा बनाने की कोशिश कर रहा हो, बंगाल के जो हालात हैं उस पर हम बात नहीं करना चाहते हैं, उनके साथ वो मिलना चाहते हैं कि नहीं मिलना चाहते हैं। सांसद महोदय, अगर मैंने ठीक सुना निशिकांत दुबे जी, आपने कहा 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 6 बार कहा। 6 बार बिहारी गुंडा बोला गया। आप कह रहे हैं मां बहन की गालियां दी, अब शब्दों का इस्तेमाल किया गया। सांसद महोदय, उस समय बैठक में कौन कौन मौजूद था? किसी ने उनका विरोध नहीं किया क्या? क्योंकि जनता यह जानना चाहेगी कि क्या जब कोई वो सांसद हैं, महिला पुरुष बाद में, वो भी तो नुमाइंदगी कर रही है बंगाल के लोगों की, और क्या बिहार के लोग बंगाल में नहीं हैं? झारखंड तो मैं कह रहा हूं अनडिवाइडेड बिहार है भाई, मान लीजिए पहला, अब तो झारखंड है, अलग राज्य है, लेकिन उनके दिमाग में बैठा हुआ है ना सदियों पुराना बिहारी गुंडा। 6 बार कहा और वहां पे बैठे किसी व्यक्ति ने, किसी सांसद, किसी और बाबू ने उनको रोका नहीं? निशिकांत दुबे जी, सांसद महोदय बताएं। नहीं, उस कमेटी में शक्ति सिंह गोहिल थे, उन्होंने माफी मांगी, कांग्रेस के ही थे। उन्होंने कहा कि पहली बार मैंने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में इस तरह की हालत देखे हैं, तो उन्होंने कहा कि निशिकांत जी मैं सबके तरफ से जो है आपसे माफी मांगता हूं। तो इसीलिए उस दल ने भी किया। और हमारा दोष केवल ये है कि बिहार के जो लोग हैं उन्होंने इस देश को जो है खून पसीने से संभाला है। आपको पता है कि 40 से 50% माइंस और मिनरल्स इस कंट्री का जो है, बिहार और झारखंड पहले एक था तो बिहार में ही था। आज भी रेलवे का 40 से 45% रेवेन्यू जो है वो वहीं से आता है। चाहे राम का सवाल हो, चाहे कृष्ण का सवाल हो, जो मेरा इलाका है, चाहे आंध्र प्रदेश कर्ण को जो है सम्मान देने का सवाल हो, चाहे नालंदा विश्वविद्यालय का सवाल हो, चाहे मेरा गांव विक्रमशिला विश्वविद्यालय का सवाल हो, चाहे इस दुनिया में पहला वाइस चांसलर अतीश दीपांकर जी को देने का सवाल हो, चाहे महात्मा गांधी को महात्मा गांधी बनाने का सवाल हो, चाहे जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति का सवाल हो, सब कुछ जो है वो बिहार के लोगों ने किया है। यदि आप देखेंगे धर्म की भी यदि बात करें तो चाहे सिख धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, तो हमको प्राइड है कि हम बिहार के हैं और बिहार ने जो है इस देश के लिए शुरू से लेकर अंत तक इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। और बिहारी को वो गाली देते रहे, हिंदी भाषी को गाली देते रहे। एक बिहारी होने के नाते, एक झारखंड का सांसद होने के नाते मुझे हमेशा अपने पूर्वजों पर, अपने माँ बाप पर, चाहे ये संविधान बनाने का सवाल हो, संविधान के अध्यक्ष जो है सच्चिदानंद सिन्हा पहले अध्यक्ष बिहार के थे, राजेंद्र बाबू पहले राष्ट्रपति वहीं के थे, जो संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। तो हमने जो है शुरू से लेकर अंत तक जो है पूरा कोऑर्डिनेशन किया है, इस देश को खून पसीने से बनाया है। ये देश हमारा है। और ममता बनर्जी जी की जो ये एंटी हिंदी जो पॉलिसी है वो कामयाब नहीं होगी, जनता समझ गई है। नहीं, आपने कहा ये ममता बनर्जी की एंटी हिंदी। निशिकांत जी, आपने एक बात कही, शक्ति सिंह गोहिल ने माफी मांगी आपसे, मतलब शक्ति सिंह गोहिल ने माफी मांगी, लेकिन टीएमसी की नेत्री को बिल्कुल माफी लग नहीं रही है। मैं आपसे आखिरी सवाल पूछूं ना, मैं डिबेट है मेरे साथ, लेकिन मैं पहले चाहता हूं निशिकांत जी, आप जरा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जिनकी आप बात कर रहे हैं ममता बनर्जी, उनसे हमारी साथी, मेरी रिपोर्टर, हमारी एंकर ने सवाल पूछा उनसे। आज किसी और मीडिया वाले ने हिम्मत नहीं की, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने हिम्मत की ममता बनर्जी से महुआ मोइत्रा पे सवाल पूछने की।
तो अपनी सांसद पे क्या बोलती हैं ममता बनर्जी? निशिकांत जी सुनिए और फिर मैं आ रहा हूं आपके पास। सुनिए जरा ममता बनर्जी ने क्या कहा इस पे। दीदी, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे जी ने कहा है कि आपकी सांसद महुआ मोइत्रा ने बिहारी गुंडा उनको कहा है, तो इस पर क्या कहेंगे? छोड़ो, इसमें हमको क्यों पूछ रहे हैं? अब जाके उसको पूछो। तो निशिकांत जी सुना आपने, मेरे से क्यों पूछते हो? नेत्री आप हैं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री आप हैं, सब आपसे सीखते हैं, लेकिन अगर इसके बारे में पूछा गया मेरे से मत पूछो, क्योंकि वो जानती हैं कि बिहार से रहने वाले, झारखंड से रहने वाले कितने लोग बंगाल में भी हैं। निशिकांत दुबे जी, ममता बनर्जी चुप हैं, कन्ना काट रही है, कन्नी काट रही है जैसे कहते हैं, निकल रही है साइड से, पतली गली से, कह रही है मुझसे मत पूछो। निशिकांत दुबे, तो इसका मतलब कि वो जाने अनजाने सपोर्ट कर रही है ना, उनको तो खुलेआम माफी मांग लेनी चाहिए। ममता जी यदि माफी मांग लेती तो बात खत्म हो जाता। यदि माफी नहीं मांगती हैं तो इस मुद्दे को और भी हाईलाइट होगा। और आप जिस तरह से, मैं विधानसभा का, बिहार विधानसभा का और विधान परिषद का शुक्रगुजार हूं कि उन लोगों ने जो है सॉलिडेरिटी दिखाई है और आज इसके ऊपर हंगामा हुआ है, वहां भी बातें हुई है, और ये मुद्दा जो है यही नहीं रुकेगा, ये मुद्दा और आगे तक जाएगा। यही नहीं रुकेगा। तो ये थे निशिकांत दुबे, कह रहे हैं और आगे पूछता रहूंगा मैं सवाल, और अगर माफी नहीं मांगी, माफी तो छोड़िए निशिकांत जी, ममता बनर्जी तो कह रही है उनसे पूछे मत। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पे आने के लिए मेरे साथ पूरा पैनल है। बीजेपी के गुरु प्रकाश जी हैं, विनय सिंह हैं, लेखक हैं, सुनील कुमार सिंह है, प्रवक्ता हैं जेडीयू के, प्रीति पांडे हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो वहीं टीएमसी के प्रवक्ता हैं स्वयं प्रकाश पुरोहित, खालिद अब्दुल्ला हैं, तन्वी दास हैं, चंद्र प्रकाश सिंह है, कांग्रेस के नेता हैं। मैं सबसे पहले सिर्फ टीएमसी के स्वयं प्रकाश पुरोहित जी से पूछना चाहता हूं। पुरोहित जी, दादा बताइए, आपकी सांसद कहती हैं, और गुरुजी उसके बाद आपके पास आ रहा हूं, लेकिन स्वयं दा मुझे बताइए, क्या महुआ मोइत्रा ने जो कहा वो सही है क्या? आप उसको डिफेंड करेंगे? आप तो टीएमसी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बताइए। देखिए जी, नहीं जनता नहीं, देख रही है, बिहार भी देख रहा है और पंजाब भी देख रहा है। इस तरह की देखिए, हम सबसे पहले भारतीय हैं, ना बंगाल, ना बिहार, ना राजस्थान। मैं राजस्थान का हूं और पश्चिम बंगाल में हिंदी प्रकोष्ठ ममता बनर्जी का अलग से बनाया हुआ एक सेल है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदी भाषियों की सुनी जाती है, चाहे वो राजस्थान का हो, झारखंड का हो, बंगाल, कहीं का भी बाहर से हिंदी भाषी होना चाहिए। मगर अभी जो ये जो मुद्दा है, इस मुद्दे पे एक्यूज ने एक्यूजेशन, मतलब आपने चार्ज लगा दिए मुझ पर कि मैंने नहीं, यहाँ पे एक्यूज कौन? एक सेकंड पुरोहित जी, आप बात किसकी कर रहे हैं? पुरोहित जी, मैं चाहता हूं पूरा निशिकांत दुबे जी है। नहीं पुरोहित जी, एक सेकंड, कौन है निशिकांत दुबे? नहीं, निशिकांत दुबे कोई आम व्यक्ति है, सड़क पे चलता हुआ कोई आम व्यक्ति है? आपके हिसाब से कोई रिक्शा चलाने वाला है या कोई ठिया पे बैठने वाला है? दो सांसदों के बीच की बात है दर्शकों, और मैं अपने पैनल के पास जा रहा हूं, पूरा 50-50 नहीं, पूरे पैनल के पास। देखिए, आप लोग बहस करें उससे पहले विनय सिंह, गुरु प्रकाश, समझना पड़ेगा, प्रीति पांडे, दो सांसदों के बीच की बात है, इसीलिए मैंने पहले बताने की कोशिश की। पुरोहित जी, ये दोनों सांसद है कौन? और अगर एक सांसद ये कहता है कि दूसरी, सुनिए साहब, कि दूसरी पार्टी के सांसद ने माफी मांगी, किसने? शक्ति सिंह गोहेल ने। निशिकांत ये नहीं कह रहे कि वो दोनों अकेले थे या वो दोनों गलियारे में चलते चलते बोल दिया। एक सेकंड साहब, एक सेकंड पुरोहित जी रिलैक्स। पुरोहित जी, मैं सबसे पहले आपके पास आया, आप मुझे नहीं बोलने दे रहे हैं। पुरोहित जी, आपको किस चीज का डर है? आपको सत्य का डर है? पुरोहित जी, आपको किसका डर है? आपको सच का डर है? आपको सच बाहर आने का डर है? पुरोहित जी, मुझे बोलने तो दीजिए नेताजी। तो नेताजी रिलैक्स, मैं नहीं कह रहा हूं कुछ, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। दो सांसद बोल रहे हैं और एक सांसद उसमें से जो आरोप लगा रहा है वो ये कह रहा है, गुरु प्रकाश, वो ये कह रहा है विनय सिंह, कि मेरे को एक और तीसरी पार्टी के नेता ने मुझसे माफी मांगी, क्योंकि इन महिला सांसद ने एक बार नहीं, 6 बार गुरु प्रकाश 6 बार क्या कहा? बिहारी गुंडा नहीं। पुरोहित जी, मैंने सुना। तो फिर एक सेकंड पुरोहित जी, एक सेकंड रिलैक्स। पुरोहित जी रिलैक्स, यू नीड टू रिलैक्स। पुरोहित जी, मैं पहले आपके पास आया था, ये नाउ यू नीड टू रिलैक्स, प्लीज रिलैक्स, रिलैक्स। गुरु जी, गुरु प्रकाश पासवान जी, ये एक सोच देखिए, लड़ाई में आपने, मैंने, पुरोहित जी ने, विनय सिंह ने, स्कूल में, कॉलेज में बहुत लड़ाइयां लड़ी हैं, गालियां भी दी होंगी। आई एम नॉट प्राउड ऑफ इट, यू मे नॉट बी प्राउड ऑफ इट, लेकिन गाली भी देते हैं, लड़ाई भी हो जाती है, हाथापाई भी स्कूल कॉलेज में होती है, मानता हूं मैं आपकी बात।
बचपन में, लड़कपन में थोड़ी बहुत लड़ाइयां चलती हैं, लेकिन गुंडा नहीं, बिहारी गुंडा बोलना एक सोच दर्शाता है गुरु प्रकाश। सोच जो उनके दिमाग में थी और इतने घिनौनी थी कि किसी और पार्टी के सांसद शक्ति सिंह गोहेल ने निशिकांत दुबे से माफी मांगी कि आई एम सॉरी। मैंने ऐसा पार्लियामेंट की, मतलब पार्लियामेंट्री लैंग्वेज छोड़िए, पार्लियामेंट के इतिहास में नहीं देखा। वो तो मैं गौर नहीं दे रहा हूं कि निशिकांत दुबे ने तो यह भी बोला कि मां बहन की गालियां एक महिला सांसद ने उनको दी। मुझे शर्म आ रही है गुरु प्रकाश जी कि हमारी सांसद अगर हमारी संसद अब ऐसी हो गई है। गुरु प्रकाश बीजेपी के प्रवक्ता है और टीएमसी के प्रवक्ता, बीजेपी वर्सेस टीएमसी, बोलिए गुरु प्रकाश जी। देखिए ऐश्वर्या भाई, आज एक बिहारी होने के नाते मैं बहुत पीड़ा में हूँ। क्यों? आज 12 करोड़ बिहार के लोग पीड़ा में हैं कि आज जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग किया गया है, कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पे, कभी क्षेत्र के नाम पे आपने लोगों को बांटने का काम किया है। लेकिन ऐश्वर्या भाई, ये नई बात नहीं है। ये लोग कॉलोनियल माइंडसेट से ग्रसित लोग हैं, औपनिवेशिक मानसिकता। एक एक करके बोलेंगे। पुरोहित जी आपके पास भी आ रहा हूं। आप पुरोहित जी आपके चोर की दाढ़ी में तिनका अभी सफल होता दिख रहा है। पुरोहित जी प्लीज रिलैक्स, एक एक करके। झूठ की बुनियाद पर है पुरोहित जी, एक एक करके प्लीज। पुरोहित जी, आप असली मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही है। नहीं, असली मुद्दा यही है। चर्चा नहीं हो रही है, मुद्दों को असली मुद्दा यही है पुरोहित जी, आप भाग रहे हैं उससे। प्रीति पांडे के पास मैं जा रहा हूं। एक सेकंड गुरुजी, गुरुजी एक सेकंड, गुरुजी एक सेकंड। प्रीति पांडे तन्वीदास, प्रीति पांडे तन्वीदास, प्रीति पांडे मुझे बताइए, एक महिला सांसद बोलती है, मतलब निशिकांत दुबे ने बोला, वो खुद सांसद है, बोल रहे हैं भाई तीसरी पार्टी वाले ने मेरे से हाथ जोड़ के माफी मांगी, आई एम सॉरी। 6 बार बिहारी गुंडा, मां बहन की गाली, ये संसद है या जेएनयू है? प्रीति पांडे हो क्या रहा है ये? ऐश्वर्या आपको याद दिला दूं कि जब बंगाल में चुनाव था, क्योंकि मैं लिख के लेके आई हूं ताकि मेरे शब्द ऊपर नीचे ना हो जाए, बंगाल की मुख्यमंत्री ने चुनाव रैली में कहा हम बंगाल में बाहरी गुंडों को चुनाव नहीं लड़ने देंगे। फिर उन्होंने कहा बाहरी लोग बंगाल में आकर कोरोना फैला रहे हैं, गुजरातियों के आने पर इलेक्शन कमीशन रोक लगाए। तो ये नया नहीं है, ये बंगाल के चुनाव से इतना खौरियाए हुए हैं, इतना क्रोधित हैं। अमित शाह जो बोला दूसरों को जब तन्वी रिलैक्स, तन्वी रिलैक्स, तन्वी रिलैक्स, तन्वी आई विल कम टू यू, तन्वी वन बाय वन, तन्वी वन बाय वन, तन्वी एक एक करके, तन्वी को ऑडियो डाउन आप कर रहे हैं। नहीं मानेंगी तो ऑडियो डाउन, बंगाल में जो गुंडा एक एक करके, नहीं मानेंगी तो ऑडियो डाउन। डायरेक्टर साहब ऑडियो डाउन, नहीं मानेंगी तो, बड़े सम्मान के नहीं साथ मानेंगी तो ऑडियो डाउन। प्रीति बोलिए। बड़े सम्मान के साथ कहती हूँ कि जब महिलाओं का बलात्कार होता है बंगाल में, तब भी आप लोग मुंह में दही जमा के बैठे रहते हैं। तो चैनल पे आके झूठ और बकवास मत किया करिए। बंगाल में जब महिलाओं को घरों से निकाल के उनके साथ बलात्कार हो रहे, जो महिलाएं सुप्रीम कोर्ट गई हैं, तब आप नहीं बोलने आती हैं। और जो आपको यूपी, बिहार, झारखंड के लोगों से परेशानी है, तो यूपी के चुनाव में जब आप लोग आइएगा और आपके साथ कोई ये कहे कि आप बाहरी लोग हैं या आपके साथ कोई मिसबिहेव करे, तो हम उत्तर प्रदेश के लोग, हम बिहारी, हम झारखंडी, हम हिंदी भाषी लोग आपके लिए लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन जब हम आपके प्रदेश में जाते हैं, और सुनिए, आपका प्रदेश किसी के बाप की बपौती नहीं है। सुन लीजिए, आपका प्रदेश किसी के बाप की बपौती नहीं है, वो हिंदुस्तान का हिस्सा है। और जो आप लोगों ने निशिकांत दुबे को बोला या आपकी टीएमसी के सांसद ने बोला, महुआ मित्रा ने, माफी मांगनी चाहिए, नेशनल टेलीविजन पे आके माफी मांगनी चाहिए। महुआ मित्रा को बलात्कार पे नहीं बोला जाता, रोहिंग्या मुसलमान घुस के बलात्कार करते हैं तब नहीं बोला जाता, महिलाओं का बाल मुंडन कराते हैं तब नहीं बोला जाता, गंगा जल पिला के उनको वापसी टीएमसी में कराई जा रही है तब नहीं बोला जाता, बाल मुंडन कराते हो, मारते हो, पीटते हो, तब नहीं बोला जाता। आपकी हिम्मत कैसे होती है यूपी, बिहार, झारखंड की बेइज्जती करने की? आपकी हिम्मत कैसी है? किस मुंह से आप फिर उत्तर प्रदेश आती हैं? किस मुंह से 2022 के उत्तर प्रदेश में आने की सोच रही हैं? और किस मुंह से आपकी नेत्री 2024 में प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रही हैं? ऐश्वर्या, पूछो इनसे, इनका क्या अधिकार है किसी की बेइज्जती करते हैं? क्यों यूपी बिहार वालों की बेइज्जती करते हैं? प्रूफ दिखाइए। ये खुद बहुत बड़े गुंडे हैं। 3 बार बोला, अभी हो गया, 6 बार हो गया, 3 से 6 हो गया, दुगना हो गया। मैडम, कैसे हो गया? तन्वी, प्रीति एक मिनट, प्रीति एक मिनट, प्रीति जी एक मिनट, गुरु जी आ रहा हूं, विनय सिंह आ रहा हूं। तन्वी जी, प्रीति एक मिनट, रिलैक्स, प्रीति एक मिनट। तन्वी जी आपको आवाज आ रही है? तन्वी दास, कैन यू हेयर मी? तन्वी दास, कैन यू हेयर मी? तन्वी दास, कैन यू हेयर मी? तन्वी दास, आवाज आ रही है आपको? तन्वी दास, आवाज आ रही है आपको? मेरे को नहीं लगता तन्वी जी को आवाज आ रही है। तन्वी जी आपको आवाज आ रही है? कैन यू हेयर मी तन्वी जी? तन्वी जी आवाज आ रही है? हाँ या ना बोलिए पहले। आवाज आ रही है तन्वी जी? कैन यू हेयर मी तन्वी?
आ रही है। या। तन्वी जी आप मुझे बताइए, दो सांसदों के बीच की बात है, ये कोई चाय के ठेले पे हो रही बहस की बात नहीं है, ये समोसे की चौल पे हो रही बात नहीं है मैडम, जलेबी खाते हुए नहीं, कचौड़ी खाते हुए नहीं, पोहा खाते हुए नहीं, संसद की कमेटी की बैठक चल रही है, अफसर मौजूद हैं, सांसद। तन्वी सुन तो लीजिए तन्वी प्लीज, तन्वी आई विल टेक योर आंसर, मुझे बोलने तो दीजिए प्लीज। देखा ना किसने सुना, तन्वी मेरी बिल्ली सुनती आपकी बिल्ली को तन्वी मुझे पूछने दीजिए, मैं आपको अरे ये पूरा तो जवाब कोई दूंगा। बात है ना, कोई प्रूफ तो लाइए। तन्वी, और महुआ मोइत्रा जी तन्वी, प्रूफ let तो me दिखाइए, speak। तो हम किसके माने? आप भी नहीं सुने, हम भी नहीं सुने। अब मैं और बोलूंगा तो आप बोलेंगे कि महिला को बोलने नहीं देते। एक सेकंड प्रीति, आप तो समझिए, प्रीति प्लीज यू काम डाउन प्लीज। तन्वी जी, एक सांसद कह रहे हैं, क्योंकि वो पुरुष हैं, वो ये कह रहे हैं कि मैं अकेला नहीं था, पूरी कमेटी थी वहां और बाबू भी थे। तन्वी सुनिएगा पूरा, बाबू भी थे यानी ऑफिसर्स थे, और किसी तीसरी पार्टी के नेता ने मुझसे उन्हीं नेत्री के सामने, महुआ जी के सामने माफी मांगी कि इन्होंने, और निशिकांत कह रहे हैं उनके शब्द हैं, मेरे या प्रीति पांडे के नहीं। आपका मैं पूरा जवाब लूंगा और प्रीति चुप रहेंगी। तन्वी जी वो कह रहे हैं 6 बार, ये निशिकांत दुबे ने कहा है 6 बार मेरे को बिहारी गुंडा, सिर्फ गुंडा नहीं, सिर्फ बदमाश नहीं, बिहारी गुंडा 6 बार बोला और मां बहन की गाली दी। तन्वी ये कैसे सही है? दिस इज ही सेड वर्सेस शी सेड, लेकिन ये दोनों सांसद हैं, 2 सांसद बोल रहे हैं। अब हम अपने सांसदों पर भी भरोसा ना करें। तन्वी, वही तो तन्वी बोलिए, हमको बोलने दीजिए, अब बताइए, बोलने दीजिए, अब एक बार बोलने दीजिए, पूरा बोलिए, अब प्रीति सुन बताइए रही। कि लक्ष्मी रतन शुक्ला, मनोज तिवारी हमारे यहाँ पे विधायक है, हमारे यहाँ पे विधायक है। अगर महुआ मोइत्रा ऐसा कुछ बोलेगा तो अपने विधायक के अगेंस्ट भी तो बोलेगा ना, उसको ये मालूम है उसको, इसलिए ऐसा कभी नहीं बोल सकती हो। अगर वो बोलती तो फिर वो तो डिनाई कर चुकी है। अगर सांसद जो है, जो आरोप लगा रहे हैं, उसका ट्वीट हम लोग देख रहे हैं, तो महुआ मोइत्रा का ट्वीट भी हम लोग देख रहे हैं। आप भी वहां नहीं थे, हम भी वहां नहीं थे, हम कैसे जानेंगे? हमको तो प्रूफ चाहिए, नहीं तो कैसे मानेंगे? कोई आके बोल देगा कि हमारे बिल्ली आपके बिल्ली को नोचा है तो हम मान लेंगे? ये ऐसे तो बिल्लियों नहीं की बात होता है ना। तन्वी। तो ऐसी बात है, तन्वी जी, प्रूफ तो चाहिए ना। तन्वी जी, ऐश्वर्या प्लीज प्रीति अच्छा बोलिए, प्रीति बोलिए, प्रीति आपको जवाब दे रही है। तन्वी, प्रीति अब जवाब दे रही है। तन्वी जवाब लीजिए प्लीज। तन्वी टेक दी आंसर। तन्वी ये गलत बात है ना तन्वी, दिस इज हैकलिंग नाउ। तन्वी ये हैकलिंग है। तन्वी रिलैक्स, जवाब लीजिए। प्रीति कूल डाउन तन्वी जी, पानी पीजिए। ये सिर्फ डिस्कशन है, यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, कोई हमारी आपसे प्रीति बोलिए। लेकिन सबसे बड़ी बात, जब आपकी मुख्यमंत्री, सुन लीजिए, जब आपकी मुख्यमंत्री बंगाल के चुनाव में बाहरी गुंडा कहती हैं, देखिए वो भी रिलैक्स, आपको पता है कि सियासत के साथ इशू है, लगातार बोल रही है। पानी पीजिए तन्वी जी, ठंडा पानी पीजिए। नहीं ऐश्वर्या, अगर मैं अपनी वॉइस तेज करती हूँ कोई बात नहीं। एक सेकंड तन्वी, यू नीड टू लिसन, अदरवाइज मैं आपको हटा दूंगा। तन्वी आपको सुनना भी पड़ेगा, हमला किया, प्लीज सुनिए प्लीज। के जवानों ने आपके लोगों पर हमला किया, आपको शायद नहीं पता होगा। आपको नहीं पता कि ह्यूमन राइट्स कमीशन के लोग जब बंगाल गए उनके साथ क्या व्यवहार हुआ। आपको नहीं पता जो अफसर वहां गए उनके साथ क्या हुआ, जो महिला अफसर वहां पे गए उनके साथ क्या हुआ। आपको नहीं पता सुप्रीम कोर्ट में वो 60 साल की महिला गई है जिसका बलात्कार हुआ है, 60 साल की महिला। तब महुआ मोइत्रा क्यों नहीं बोलती? तब बंगाल के मुख्यमंत्री क्यों नहीं बोलती? आप क्यों नहीं बोलती? मैडम सुनिए, रोहिंग्या मुसलमानों को घर में बिठा के बलात्कार कराते हो, तब नहीं बोलते हो। कितने झूठे और मक्कार लोग हैं आप, कितनी मक्कारी, नेशनल टेलीविजन पे मक्कारी करते, झूठ बोलते हैं आप लोग। जवानों पे, सुन लीजिए, जवानों पे आप लोग प्रहार करते हैं। विनय सिंह चंद्र प्रकाश सिंह, विनय सिंह चंद्र प्रकाश सिंह, विनय सिंह चंद्र प्रकाश सिंह, विनय सिंह, पहले हम सुनते थे कि चाय पीते पीते 2 लोगों के बीच की लड़ाई हो गई, 2 सांसदों के बीच लड़ाई हुई, एक महिला है एक पुरुष है, लेकिन अकेले में नहीं हुई है, संसद के गलियारे में नहीं हुई, एक मीटिंग के हॉल में हुई है जहां और सांसद अफसर मौजूद थे। मैं बार बार कह रहा हूं, और निशिकांत कह रहे हैं, नाम ले रहे हैं कि शक्ति सिंह गोहिल ने माफी मांगी है मुझसे महुआ मोइत्रा के बिहेवियर के लिए, उनकी शब्दावली के लिए। विनय सिंह, किसी को गुंडा, किसी को बदमाश कहना अलग बात है, एक प्रदेश से, एक क्षेत्र से जोड़ देना बिहारी गुंडा, ये क्या मतलब है विनय सिंह? ये सोच दर्शाता है। मैं बार बार ये कह रहा हूं, कोई इस पे नहीं बहस कर रहा। गुरुजी आपके पास भी आ रहा हूं इसके बाद। विनय सिंह। ऐश्वर्या भाई, पहले तो मैं बिहारी हूं और मैं गुंडा नहीं हूं।
दूसरा, जो लोग बार बार महुआ मित्रा ने ऐसा नहीं कहा, ऐसा नहीं कह सकती हैं, उनका मैं बताता हूं कि महुआ मित्रा क्या क्या कह सकती हैं। बताइए। भाई 25 का उनका ट्वीट पब्लिक डोमेन में है, उसमें बहुत सारी स्टोरीज हुई हैं। उस ट्वीट में उन्होंने कहा है, मैं माफी मांगूंगा जो मैं कहने वाला हूं, लेकिन महुआ मित्रा ने लिखा है, उन्होंने लिखा है, वेलकम टू अवर सुसु पॉटी रिपब्लिक। भारत के बारे में आप कह रहे हैं कि वेलकम टू अवर सुसु पॉटी रिपब्लिक। फिर आगे लिखती है, ड्रिंक गौमूत्रा स्मियर काउडंग। तो मुझे तो ताज्जुब यह है कि पहली बार की सांसद, उनकी भाषा ऐसी है, और मुझे तो यह भी लगता है कि जानबूझ करके ऐसे बदतमीज और बदमिजाज लोगों को लाया जाता है पार्लियामेंट में ताकि वो गुंडाई कर सके। दूसरा, ऐश्वर्य भाई, आप देखिए कि शिष्टाचार ये अलग विषय है, फराटेदार बोलना अलग मामला है, लेकिन इज्जतदार की तरह बात करना ये अलग विषय है। तो महुआ मित्रा अच्छा हिंदी बोल सकती हैं, अच्छी अंग्रेजी बोल सकती हैं, लेकिन एक इज्जतदार की तरह एक सभ्य भाषा का इस्तेमाल करना यह अलग बात है। महुआ मित्रा ने छोड़ा किसको है? प्रधानमंत्री को अपशब्द कहे, गवर्नर को अपशब्द कहे, मंत्री को भरे पार्लियामेंट में चोटी वाला गुंडा कहा, और आज बिहारी गुंडा कह रही हैं। तो ऐश्वर्य भाई, ऐसे लोग चुन करके पार्लियामेंट में जानबूझ करके लाए जाते हैं ताकि ऐसी बदतमीजियों को अंजाम दे सकें। और महिला है इसलिए भाई, निशिकांत दुबे पुरुष है, कुछ बोलेंगे नहीं। और अच्छा किया निशिकांत दुबे ने कि महुआ मित्रा के स्तर पर नहीं गिरे, और महुआ मित्रा ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया निशिकांत दुबे ने नहीं किया, यह बहुत अच्छा किया। तीसरा, मैं तेजस्वी यादव का बयान आया है अभी कि ऐसी बयानबाजी मत करे, तेजस्वी यादव को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने राजनीति छोड़ करके बिहारी अस्मिता के साथ खड़ा होना उचित समझा। तेजस्वी यादव धन्यवाद के पात्र हैं भाई, तेजस्वी यादव धन्यवाद के पात्र हैं इसमें। नहीं, और उसी तरीके से जो तेजस्वी यादव ने कहा है, जितने लोग जो ममता के साथ अलायंस का ख्वाब देख रहे हैं, जिनके साथ ममता अलायंस का ख्वाब देख रही है, सबको दो टूक सामने बोलना चाहिए कि बिहारी गुंडा नहीं होता है, और यह भाषा ठीक नहीं है भाई आपकी। और संसद आप हैं तो एक बढ़िया आचरण का उदाहरण दीजिए, आपसे एक अच्छे आचरण की उम्मीद करता है देश। जी ऐश्वर्य भाई। चंद्र प्रकाश सिंह जी कांग्रेस के नेता है, तो कांग्रेस के नेता शक्ति सिंह गोहेल माफी मांगते हैं महुआ मोइत्रा के लिए, लेकिन जैसे विनय सिंह ने कहा वो बिहारी हैं पर गुंडे नहीं। मैं तो बिहारी नहीं हूं, लेकिन मैं तब भी कहता हूं कि हर बिहारी गुंडा थोड़ी होता है, हर उत्तर प्रदेश का वासी गुंडा थोड़ी होता है। ये सोच की दिक्कत है चंद्र प्रकाश जी, कि मैं सुपीरियर हूं वो इंफीरियर है, मैं बड़ा हूं वो छोटा है। जी, अगर कोई मेहनत करता है, सुनिए मेरी बात, छोटी सी बात है चंद्र प्रकाश जी, बिहार की जनता हर प्रदेश, सुनिए ना, मैं बहुत छोटी सी बात कर रहा हूं आपसे। हाँ बोलिए। इस सवाल पूछने से पहले, और गुरु प्रकाश जी भी हैं वहां पे। बिहार की जनता गरीब है बहुत समय से, उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश की, इन 3-4 राज्यों के लोग विदेश में, देश के अलग अलग राज्यों में जाके हर काम करने को तैयार है। मैंने कहा ना लीड में कि पंजाब हरियाणा को कहते हैं फूड बॉल ऑफ इंडिया, सारा खाना बनाता है, जरा खेतों में उतर के देख लीजिए, बिहार की जनता काम करती है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं सर। आप मिडिल ईस्ट में, संयुक्त अरब अमीरात में चले जाइए, कतर चले जाइए, जद्दा चले जाइए, 47-45 डिग्री में बिहार का मजदूर काम कर रहा होता है, तो वो क्या गुंडा है? ये सोच है कि वो मजदूर है तो वो गुंडा है, वो छोटा है गरीब है तो वो गुंडा है। कैसे गुंडा हो गया जी चंद्र प्रकाश जी? और आप कांग्रेस के, आप कुछ बोल नहीं रहे, कांग्रेस इसको सुन रही है क्योंकि आपको अलायंस करना है जी। बिहार की जनता के साथ ये हो रहा है और आप चुप हैं। मैं बोल रहा हूं, अगर आप नेताजी बोलिए। सर जी चुप नहीं है, आप ये समझिए ना कि ऐसे लोग कैसे सांसद बन जाते हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात देश के लिए कुछ हो ही नहीं सकता है। और बिहार का जो अपमान कर रहे हैं, बिहारी गुंडा जो बोल रही हैं, उनको समझना चाहिए कि उनके बंगाल के प्रथम जो मुख्यमंत्री थे डॉक्टर विधान चंद्र राय, वो बिहारी थे, वो किसको गुंडा बोल रही हैं? तो पहले अपने समझे और अपने, अरे आपने ही कहा, बहुत आपने बखान किया बिहार के बारे में। आप बताइए, देश में हरित क्रांति अगर आया, देश में जो उत्पादन बढ़ा, पंजाब हो हरियाणा हो, ये हरित क्रांति लाने वाला बिहार का मजदूर है। अरे बिहार को कोई अगर आंख दिखाना चाहेगा तो उसकी आंख फुट जाएगी। नहीं, किसी भी प्रदेश, ये जो बिहारी चंद्र प्रकाश जी बोल रही है, हम तो चंद्र प्रकाश जी मैं कह रहा हूं, ऐसे सांसद अगर भारत के किसी भी गुरु जी, वो ममता बनर्जी को भुगतना पड़ेगा। चंद्र प्रकाश जी, किसी भी प्रदेश के लोगों को हीन नजर से देखना, हीन भावना से देखना, किस लिए? क्योंकि आप एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट थी, पढ़ी लिखी हैं। गुरुजी, यही है ना फर्क।
भाई बेसिक है 50-50। गुरुजी एक सेकंड चंद्र प्रकाश जी, गुरुजी फर्राटेदार इंग्लिश बोल सकती हैं, शशि थरूर से बहस कर सकती है इंग्लिश में, है ना? अरे गुरु प्रकाश जी भाई, गुरु प्रकाश जी को डालिए। गुरुजी इंग्लिश बोल सकती हैं फर्राटे से, बिल्कुल। इंग्लैंड, लंदन, न्यूयॉर्क हर जगह घूमी है, LA, कैलिफोर्निया घूमी है। लेकिन अरे यार एक सेकंड, चंद्र प्रकाश जी चुप ही नहीं हो रहे हैं भाई। चंद्र प्रकाश जी शांत ही नहीं हो रहे हैं। चंद्र प्रकाश जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। खालिद अब्दुल्ला को लाइए और गुरु प्रकाश जी को। गुरु जी मैं जो कह रहा हूं, फर्राटेदार इंग्लिश बोलिएगा, विदेश घूमिएगा, रोज आप बिजनेस क्लास में जाएंगी तो वो जो इकोनॉमी क्लास में अपना गत्ते पर प्लास्टिक की रस्सी बांधकर कतर जाता है मेहनत करने, उसको आप गुंडा बोलिएगा गुरुजी, क्योंकि वो गरीब है। और सारे ये विपक्षी दल चुप रहेंगे क्योंकि ममता ने आपको हराया बंगाल में, वो असलियत है। लेकिन किसी भी प्रदेश को हीन भावना से कैसे देखेंगी ममता बनर्जी और उनके नेता, और चुप रहेंगे ये सब? गुरु प्रकाश जी देखिए ऐश्वर्या जी, आपने बहुत सही परिचय कराया। ये औपनिवेशिक मानसिकता से ग्रसित लोग हैं, कॉलोनियल माइंडसेट, इनका कॉलोनियल हैंगओवर अभी खत्म नहीं हुआ है। आप चलिए अच्छे पढ़े लिखे हैं, आपने बैंक में नौकरी की है, तो क्या आपको प्रमाण पत्र मिल जाता है क्या आप किसी की आलोचना करेंगे, किसी के लिए अपशब्दों का उपयोग करेंगे? बहुत दुख होता है। एक बिहारी होने के नाते बिहार के 13 करोड़ लोग आज पीड़ा में हैं। बिहार की अस्मिता को तार-तार करने का काम किया गया है। इससे बड़ा दुख का बात और कोई हो नहीं सकता है। और ममता दीदी क्या कहती हैं, जाइए उनसे पूछिए, मतलब आप स्वीकृति देती हैं टीएमसी का ये ऑफिशियल स्टैंड है कि बिहार के बारे में, बिहार के लोगों के बारे में आपकी क्या राय है, आपने ये स्पष्ट कर दिया। देखिए ऐश्वर्या, पूरे भारतीय राजनीति में सिर्फ एक ही पार्टी है जो कहती है कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपना माटी। और जितने भी राजनीतिक दल हैं, एक परिवार के पीछे, एक व्यक्ति के पीछे, एक क्षेत्र के पीछे खालिद अब्दुल्ला बहुत दुख होता है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। खालिद अब्दुल्ला और पुरोहित जी मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन खालिद अब्दुल्ला ये सही कैसे है? ये सही कैसे? पुरोहित जी आ रहा हूं दादा। खालिद अब्दुल्ला ये सही कैसे? प्रीति पांडे, खालिद अब्दुल्ला, खालिद जी सही कैसे है ये? आप इसको ठीक कैसे मानते हैं? देखिए ऐश्वर्या जी, भारत में अगर सबसे ज्यादा कोई देखा जाए, बंगाल एक ऐसे मिनी इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये हमें मिनी इंडिया भारत में, और यहाँ पे हिंदी भाषा। सर मुझे ज्योग्राफी क्यों पढ़ा रहे हैं? महुआ मित्रा की बात कीजिए ना। भाषा के लोग रहते हैं। खालिद जी मेरे को ज्योग्राफी मत पढ़ाइए। महुआ मित्रा ने कहा बिहारी गुंडा 6 बार। मुझे आपको पढ़ाने और पढ़ने का मौका नहीं देना चाहिए। आप मुझे यहाँ बैठा के सुनना चाहते हैं तो सुनना चाहता हूँ, लेकिन मैं समझना चाहता हूँ सर। शौक नहीं, आप सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बात को खालिद जी मैं समझना चाहता हूँ कि आज पब्लिक डिस्कोर्स में जाने वाला व्यक्ति कैसे महुआ मित्रा को सपोर्ट करना देना चाहते हैं? आप कैसे एंकर हैं? आप बात नहीं करना, मैं तो ऐसा ही हूँ सर, बात नहीं सुनना चाहते। सुनाइए, चलिए सुन लेते हैं, सुनिए, एक डिबेटर लग रहे हैं। चलिए सुन लेता हूँ सर, बोलिए। आज के दिन में कहते हैं बंगाल में एक ऐसी मुख्यमंत्री है पूरे हिंदुस्तान की जो सब भाषाओं के, सब धर्मों के और सब समुदाय को लेकर महुआ मित्रा बिहारी गुंडा, बिहारी गुंडा, महुआ मित्रा बिहारी गुंडा, महुआ मित्रा बिहारी गुंडा, इस पे बोलेंगे आप? समा बांध रहे हैं आप सर, आप समा बांध रहे हैं सर। आप मुझे ये बोलिए, महुआ जी ने बिहारी गुंडा बोला, सही है गलत? अब्दुल्ला साहब, सुनील कुमार सिंह जी आ रहा हूं। अरे भाई सुनील कुमार सिंह जी के पास नहीं गया। प्रीति एक सेकंड, जेडीयू के प्रवक्ता, माफी चाहता हूं सुनील कुमार जी, सुनील जी माफी चाहता हूं, बिल्कुल मेरे दिमाग से उतर गया। सुनील जी माफी चाहता हूं, जेडीयू के प्रवक्ता है सुनील जी, आपकी सरकार है सर, आपके डिप्टी सीएम ने भी बोला है। लेकिन बिहार के बारे में इस तरह की मानसिकता पहली बार नहीं हुई है। पहले भी कई बार कई नेताओं ने इस तरह की, अलग अलग पार्टियों की इस तरह की टिप्पणी की है। लेकिन इस बार सर एक सांसद को संसद में बोला गया है, सभी सांसदों के सामने, और उनकी नेत्री चुप हैं। चुप हैं सिंह साहब। ऐश्वर्या जी, ये टीएमसी सांसद का ये बयान गैर जिम्मेदाराना है, ये पीड़ादायक है और आपराधिक मानसिकता दर्शाता है। वो एक हैबिचुअल ऑफेंडर हैं। पहले की ट्वीट में भी उन्होंने भारत माता के खिलाफ तरह तरह की बातें की, हमारे गौ माता का अपमान किया है। वो एक हैबिचुअल ऑफेंडर है। ये समय आ गया है
कि उनके जो मुख्यमंत्री को उस पर एक्शन लेना चाहिए, उससे कम में हम नहीं मान सकते हैं। ये एक आपराधिक मानसिकता से दिया गया बयान है और हमारे बिहारी अस्मिता को वैसे लोगों के द्वारा कुछ कहने से निश्चित ठेस पहुंचता है। और आपने बिहारियों का जो कहा, तो बिहारियों के एक मजदूर के एक पिक्चर को आपने पेंट किया। मैं आपको बता दूं ऐश्वर्या कि IAS, IPS, बिल्कुल असलियत है, डॉक्टर, आप सही कह रहे हैं, इंजीनियर, आप ठीक कह रहे हैं, प्रोफेसर, साइंटिस्ट, स्पेस साइंटिस्ट, फौजी, सारे जगह बिहारियों का। और जैसा कि निशिकांत दुबे जी ने कहा कि हमारा गौरवशाली बिहारियों का इतिहास रहा, हमारा गौरवशाली सांस्कृतिक इतिहास रहा। और TMC के देखेंगे आप तो TMC का ये उनके सांसद कॉपी फाड़ते हैं। और तेजस्वी यादव सुनील जी, मैंने सिर्फ इसलिए कहा सर बोल रहे हैं क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने वाले फर्राटेदार इंग्लिश, सर इंग्लिश मैं भी बोल सकता हूं, बाहर से मैं भी पढ़ा हो सकता हूं, लेकिन ये जो बोलते हैं ना बिजनेस क्लास में ट्रैवल करने वाला, वो जो इकोनॉमी में सर गत्ते पे प्लास्टिक की रस्सी से बना के जब जाता है ना, उनके दिमाग में ये बैठा हुआ है। वो ये सोचते नहीं कि जो उनका सारा काम करता है बंगाल में IAS IPS कहां से आता है। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो ये सोचते नहीं है सर, उनके दिमाग में बैठा हुआ है वो हीन भावना से देखना। उनके दिमाग नहीं तो अगर मेरी आपसे सपोजिंग सुनील जी, अगर मेरी आपसे लड़ाई हो रही है सर, आप मेरे से उम्र में बड़े हैं, लेकिन मैं 1 मिनट सोचिए आपकी मेरी लड़ाई हो रही है, तू मैं चल रही है, बदतमीजी हो गई है। अरे मैं गुंडा बोल सकता हूं, मैं बदमाश बोल सकता हूं, आप मेरे को बोल सकते हैं, मैं बोलूं कि आप यूपी के गुंडे हैं, मैं ये बोलूं कि बिहारी गुंडा। सर बिहारी गुंडा एक सोच दर्शाता है और इसके लिए कोई साइकोलॉजिस्ट साइकियाट्रिस्ट होने की जरूरत नहीं है, एक बेसिक सेंस समझ आती है। पुरोहित जी बताइए मैं गलत हूं तो, पुरोहित जी बताइए मैं गलत हूं तो, पुरोहित जी बताइए TMC क्या आप है। एक मिनट सुनील जी आ रहा हूं वापस आपके पास, 1 मिनट समय दीजिए, बताइए 2 मिनट। सुनिए जी, एक बिहारी, सुनिए, पश्चिम बंगाल सरकार में हिंदी प्रकोष्ठ, मैं भी राजस्थान का हूं और मैं यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, तो आप ऐसा मत समझिए कि तृणमूल कांग्रेस में हिंदी भाषा भाषी की कोई जगह नहीं है। मैं कह रहा हूं सबसे पहले आप ये बात दिमाग से हटा दीजिए, ममता बनर्जी इस चीज को ऑथेंटिकेट मानती है। एक बिहारी 100 पे भारी, मेरी बात सुनिए, एक बिहारी 100 पे भारी, हम भी मानते हैं। पूरे देश निर्माण में जितना योगदान बिहारियों का है, मेहनत में किसी का नहीं है, हम इस चीज को मानते हैं। तो महुआ मोइत्रा क्या कहती है? ममता बनर्जी की सरकार। फिर महुआ मोइत्रा क्यों बोलती हैं ऐसा? आपको ये बात, आप यहाँ कुछ कहते हैं, महुआ मोइत्रा क्या, मैया आप प्रवक्ता हैं, महुआ मोइत्रा ने जो कहा है वो बात ऑथेंटिकेट नहीं है। नहीं, वो ऑथेंटिकेट नहीं है अभी तक उस बात की सत्यता का प्रमाण नहीं हुआ है। आज नीतीश दुबे जी ने कहा है, आप देखिए शशि थरूर जो IT के चेयरमैन है उस कमेटी के, उन्होंने उस बात का खंडन किया है। उस कमेटी में 9 लोग थे। ये एक्चुअली में क्या हुआ है, भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दा नहीं है, ये वैक्सीन की चर्चा नहीं करेंगे, प्रीति पांडे सुनील जी आ रहा हूं, गई है उसकी चर्चा नहीं करना है, इनको चर्चा करनी है। उत्तर प्रदेश का चुनाव है, इनको प्रीति पांडे आखिरी 30 सेकंड, बनर्जी प्रीति बोलिए। आपको पता होना चाहिए, अरे उत्तर प्रदेश का चुनाव है तो उत्तर प्रदेश में आने के लिए उस लायक भी बनिए। आप बिहार और यूपी के लोगों को गुंडा नहीं कह सकते। और सुन लीजिए, अपनी किसी भी प्रदेश के, सुनील जी ये बहस जारी रहेगी, किसी भी प्रदेश के व्यक्ति को, मैं फिर कह रहा हूं, लड़ाइयां हमने भी लड़ी होंगी, आपने हमने स्कूल में बहस की होगी गुरु प्रकाश, लेकिन किसी को यह कह देना, सांसद हैं आप, ये कह देना बिहारी गुंडा सोच दर्शाता है। इस पे एक डिबेट 40 मिनट में कुछ नहीं होगा। और जैसा सुनील जी ने कहा ना, जरा आप देखें महुआ मोइत्रा कि उनकी सरकार बंगाल में कितने IAS IPS बिहार से हैं, जरा देख लें एक बार कौन चला रहा है उनका अपना राज्य। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पूछता है भारत में, बहुत बहुत धन्यवाद।